हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम मेरी जान में। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों से बात करूंगा उत्तर प्रदेश जीएनएम एएनएम एडमिशन सेशन 2024 एंड 25 के लिए। दोस्तों, आपको मालूम होगा गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन उत्तर प्रदेश में मेरिट के आधार पे मिलता है और एंट्रेंस एग्ज़ाम भी कंडक्ट कराए जाते हैं। लेकिन जो मैं बात करने वाला हूँ उसके लिए आपको कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। मतलब क्लास 10th क्लास 12th दोनों की मेरिट को ऐड करके एक एवरेज निकाला जाएगा। फिर उस रैंक तक में जो भी स्टूडेंट्स आते हैं उनको गवर्नमेंट सीट में डायरेक्ट से एडमिशन दिया जाता है। फ़ीस कोई नहीं लगती दोस्तों, आपको कोई भी फ़ीस पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। फ्री में बिल्कुल कोर्स आप करेंगे। आपको भी मालूम होगा जीएनएम के लिए 80 से 90 हज़ार रुपये एवरेज फ़ीस है दोस्तों। और एएनएम की बात कर लूँ तो 60 से 70 हज़ार फ़ीस जो है वो एवरेज फ़ीस है। प्राइवेट कॉलेजेस में इतने लग जाते हैं, लेकिन आपको यहाँ 0 रुपये मतलब कोई भी फ़ीस नहीं है, गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल पाएगा। इससे रिलेटेड बात करूँगा कि 10th और 12th की मेरिट के बेस पर बिना एग्ज़ाम के सरकारी कॉलेज में एडमिशन कैसे मिलेगा। एएनएम 450 प्लस मैंने लिखा हुआ है, सॉरी जीएनएम 450 प्लस लिखा हुआ है, उसके साथ एएनएम 1800 प्लस लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब है ये भी बताऊंगा। तो वीडियो इम्पोर्टेंट है, पूरा देखिएगा, हर एक चीज़ को अच्छे से समझ पाएंगे। फॉर्म कब आएगा, योग्यता क्या कुछ रहती है, मतलब क्या अदर स्टेट वाले अप्लाई कर पाएंगे, सब कुछ बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेता हूँ। उसके पहले चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे आने वाली इन्फॉर्मेशन ज़रूर से पहुँचाऊँगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपका क्वेश्चन होगा कि सर आखिर में हम कहाँ से देख पाएंगे एप्लीकेशन फॉर्म आया हुआ है या नहीं आया है। तो देखिएगा, एक यूआरएल दिख रहा होगा, मैंने क्या सर्च किया है यही आपको भी करना है, UPDGMH UP। नोट डाउन करिएगा या स्क्रीनशॉट लीजिएगा। स्क्रॉल करके नीचे चले आना तो इन्होंने साइट को अपने सुधारा हुआ है। ठीक है, साइट को इन्होंने सुधारा हुआ है। बताते हैं कहाँ पे क्लिक करना है। स्क्रॉल करके नीचे चले आना। ठीक है, पहली साइट को एक बार क्लिक कर लेते हैं। यहाँ से देखते हैं तो देखिए सर्वर सर्विस अनअवेलेबल, मतलब साइट को इम्प्रूव किया गया था और ये साइट अभी में काम नहीं करती है। अभी मैं दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ, सरकारी रिजल्ट पे इसकी नोटिफिकेशन आती है, प्रीवियस ईयर का है। यहाँ से आप साइट पर जाने की कोशिश करेंगे, दिया हुआ है ना ऑफिशियल वेबसाइट DGMH UP ऑफिशियल वेबसाइट, इस पर क्लिक करेंगे तो सर्विस अनअवेलेबल है। जल्दी ही साइट को अपडेट कर दिया जाएगा। ठीक है, इसी पर आएगा जो कुछ भी आना रहेगा, और आएगा तो मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब आपका क्वेश्चन होगा सर आखिर में एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे कब तक। तो देखिए दोस्तों, नर्सिंग कोर्सेज के लिए INC का रूल रेगुलेशन जो भी होता है सभी कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ को मानना होता है, भारतीय उपचर्या परिषद या इंडियन नर्सिंग काउंसिल का। तो इन्होंने बोल रखा है कि देखिएगा ANM GNM पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग MSc नर्सिंग NPCC, ठीक है, ये जितने भी ढेर सारे कोर्सेज हैं, नर्स प्रैक्टिशनर प्रोग्राम्स एंड पोस्ट बेसिक डिप्लोमा प्रोग्राम्स, सबके लिए बताया हुआ है। क्या बताया है, कमेंसमेंट ऑफ एकेडमिक सेशन, मतलब एकेडमिक सत्र आपका स्टार्ट हो जाएगा कब तक, 1 अगस्त तक। ठीक है, 1 अगस्त तक में स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट डेट जो रहेगी एडमिशन के लिए वो 30 सितंबर तक रहेगी, यानी मतलब सत्र स्टार्ट किया जाएगा 1 अगस्त से, एडमिशन 30 सितंबर तक ले सकते हो आप लोग। तो देखिए दोस्तों, इसके पहले ही एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, मतलब आपको मई 2nd वीक तक एप्लीकेशन फॉर्म देखने को मिलेगा। ठीक है, अभी मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, मई 2nd वीक तक तुक्का क्यों लगा रहा हूँ वो भी आपको बता देता हूँ। देखिए, मेरिट के आधार पे चयन होने वाला है। 3 से 4 मेरिट लिस्ट आएगी, महीने भर का समय गुजर जाएगा। ठीक है, महीने भर का टाइम जाएगा। तो अगर मैं मान लूँ मई 2nd वीक में फॉर्म आता है तो जून 2nd वीक तक फिलअप किया जाएगा। उसके बाद फिर मेरिट लिस्ट वगैरह आएगी और 1 से 1.5 महीने का समय लगेगा आपका क्या
वो काउंसलिंग वगैरह के लिए। तो इसलिए चांसेज है मई मंथ में आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होगा तो भी बताऊंगा, चैनल पे बने रहना। अब आपका क्वेश्चन होगा कि सर आखिर में अप्लाई कौन कर पाएगा, क्या आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, अदर स्टेट वाले कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, सब कुछ बताता हूँ, सब्र रखिए। ये दोस्तों प्रीवियस ईयर की नोटिफिकेशन है, ठीक है, लेकिन चीज़ें सेम है, इसमें बहुत कुछ ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है। एक चीज़ पे डाउट है, वो आपको क्लियर कर दूं पहले। एएनएम के लिए इस बार एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होंगे, इसकी श्योरिटी नहीं है। जीएनएम का श्योर है कि एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, एएनएम की श्योरिटी नहीं है। क्यों नहीं है वो मैंने आपको पहले से बताया हुआ है, क्योंकि फैकल्टी ने नोटिस दिया हुआ था कि एएनएम के स्टूडेंट्स कोर्स करके बैठे हुए उनको जॉब नहीं मिल पाती है, इसलिए अनिश्चित काल तक बंद करने पर विचार किया जा रहा है। तो फिलहाल में जीएनएम की श्योरिटी है, फॉर्म आएगा तो जीएनएम का बताता हूँ, एएनएम का आपको टेलीग्राम पे नोटिफिकेशन दे दूँगा, ठीक है। एएनएम के लिए देखिए दोस्तों, यूपी में 453 सीटें हैं, 9 गवर्नमेंट कॉलेज हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं 9, और 453 टोटल सीटें हैं, ठीक है। ऊपर मैंने आपको बता रखा है कि मेरिट के आधार पे चयन होता है। पहले देखिए एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या कुछ रही थी, दिख नहीं रहा होगा अच्छे से, कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे क्योंकि मैं बोल तो रहा हूँ, सब कुछ समझ आएगा आपको। तो देखिए, इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन विद 40% ऑफ मार्क्स इन इंग्लिश इज़ मैंडेटरी, ठीक है। 12th आपने पास आउट किया हुआ हो, 40% होना चाहिए, और साथ में इंग्लिश लिया हो आपने, इंग्लिश लैंग्वेज कंपलसरी है। कैंडिडेट शुड हैव passed high school and intermediate examination with science in high school and intermediate examination by यूपी बोर्ड आर इक्विवेलेंट, यूपी बोर्ड से किया हुआ हो या इसके समकक्ष कोई हो, उससे भी किया हुआ ना चाहिए आपको 10th और 12th साइंस स्ट्रीम से। या फिर अगर ये किया है या नहीं किया है तो उसके बाद कुछ और है, इसको किया होगा तो ज़रूर से कर लेंगे। क्या है, 10+2 प्रोफेशनल एएनएम ट्रेनिंग, ठीक है। आपने 10+2 किया हुआ या फिर एएनएम कर रखा हो, अमेंडेड आफ्टर 2001 फ्रॉम स्कूल्स इंस्टीट्यूशन एफिलिएटेड विद इंडियन नर्सिंग काउंसिल। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि आपने 12th किया हुआ हो, उसके साथ एएनएम कोर्स भी किया हुआ हो आईएनसी से, वेरीफाइड इंस्टीट्यूट से, कॉलेज से, ठीक है। एएनएम किया हो, क्योंकि देखिए एएनएम तो हर कोई कर लेता है ना, आर्ट स्ट्रीम हो, साइंस स्ट्रीम हो, कोई सा भी हो कर लेता है। तो इसमें कुछ बच्चे ऐसे आएंगे, फीमेल कैंडिडेट आती है, कुछ कैंडिडेट ऐसी आएंगी जिन्होंने क्या है एएनएम किया हुआ है, वो आर्ट स्ट्रीम से थी, तो अगर आईएनसी से अप्रूव्ड कॉलेज से किया हुआ है तो वो लोग अप्लाई कर सकती है, वहाँ उनका स्ट्रीम नहीं देखा जाएगा, एएनएम किया हुआ है सिर्फ़ और सिर्फ यही देखा जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और हाँ, आईएनसी से अप्रूव्ड होना चाहिए, साथ में देखिए रजिस्टर्ड विद स्टेट मेडिकल फैकल्टी ऑफ उत्तर प्रदेश लखनऊ, मतलब मैंने बोला ना यूपी, एसएम, एफएससी ये जिम्मेदार होती है यूपी के लिए, इससे भी वेरीफाइड होना चाहिए आपका इंस्टीट्यूट, आपका कॉलेज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कैंडिडेट्स जनरल ओबीसी शुड हैव मिनिमम एग्रीगेट ऑफ 40% ऑफ मार्क्स, ठीक है। जनरल ओबीसी के लिए 45% मार्क्स होने चाहिए, एससी एसटी के लिए 40% होने चाहिए, 10+2 यूपी बोर्ड या उसके समकक्ष जो होगा उस समय। आगे बढ़ता हूँ। एप्लीकेशन फ़ीस 200 रुपये लगती है, 100 रुपये लगती है, 200 लगेगा जनरल के लिए, बाकी लोगों के लिए 100 रुपये फ़ीस रहने वाली है। यही थी प्रीवियस ईयर में, उतना ही रहेगा दोस्तों, ये गवर्नमेंट चीज़ है, यहाँ पर फीस बढ़ाया नहीं जाता बहुत। रिजर्वेशन की बात कर लूँ तो सिर्फ़ और सिर्फ 10% सीटें मेल कैंडिडेट के लिए रहती हैं, क्योंकि मैं जीएनएम की बात कर रहा हूँ, आपको पता होगा 10% सीटें मेल कैंडिडेट के लिए रहती है, मतलब 453 है तो 45 सीटें 45.3 इतना ही आएगा ना, जहाँ तक मेरी कैलकुलेशन है, इतनी सीटें सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए रहती है। 15% सीटें जो होंगी एएनएम के लिए रहेंगी, जिन्होंने एएनएम किया हुआ है, 5 साल का उनके पास एक्सपीरियंस है, ठीक है। एनएचएम और एनआरएचएम में
काम करने का 5 साल का एक्सपीरियंस है, 15% सीटें रहती है। इसलिए जो A&M करके आई हुई है फीमेल कैंडिडेट, उनके लिए कट ऑफ बिल्कुल कम जाती है। कितना जाता है वो मैं आपको बताता रहूँगा, आगे इन्फॉर्म करता रहूँगा, ठीक है। अगर इन 15% में सीटें खाली होती है वो जनरल सीट में आगे काउंट होगी, वो सब बात की बात है, ठीक है। इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। जो ज़रूरी है हमारे आपके लिए एज लिमिट, यहाँ से ढेर सारे स्टूडेंट्स बाहर चले जाते हैं, उनकी एज जो होती है वो कम पड़ जाती है, ठीक है, कम पड़ जाती है एज, और वो नहीं कर पाते। अभी देखिए क्या दिया हुआ है, 31 दिसंबर 2022 तक में कैंडिडेट का एज जो है वो 17 साल होना चाहिए। ये अगले बार फॉर्म आया था तब बताया गया था। इस बार क्या डेट होगी वो मैं आपको बताता हूँ। 31 दिसंबर 2023 तक मिनिमम एज 17 साल होनी चाहिए। अभी आप बोलोगे 2024 तक में होना चाहिए था, इन्होंने 23 दे दिया कि तभी आपका एज उतना हुआ रहना चाहिए, मतलब 1 साल पहले का चलते हैं। और इससे क्या होता है, स्टूडेंट्स का एज जो होता है ना वो कम पड़ जाता है उस टाइम। आज के टाइम पे वो 17 साल हैं, 18 साल के करीब होने वाले हैं, लेकिन जो डेट मांगी जाती है उसमें वो 17 के नहीं हुए रहते हैं, ये प्रॉब्लम आती है। तो अगले बार ढेर सारे स्टूडेंट्स ये क्राइटेरिया लगने से बाहर हो गए थे, ठीक है। मैक्सिमम एज का वो 35 बताया गया है, लेकिन इसमें रिलैक्सेशन मिलता है कैटेगरी वालों को, ये पता होगा आपको, इसमें कुछ बताने जैसा नहीं है। सिलेक्शन देखिए क्या है, मेरिट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज ऑफ द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन। मैंने बोला ना, क्लास 10th और क्लास 12th दोनों के परसेंटेज के बेस पर मेरिट तैयार की जाएगी, उसके बेस पर सिलेक्शन होता है, ठीक है। ऑफिशियल साइट का URL इन्होंने यहाँ दे रखा है, या फिर नोट डाउन करिएगा जो मैं लिख रहा हूँ स्क्रीन पर, DGMH UP। और मैंने आपको सब कुछ बता दिया, फॉर्म कब आएगा, क्या कैसे होगा, सीटों का ब्यौरा दे दिया। A&M में 1800 से ज़्यादा सीटें हैं, या 1800 सीटें हैं मान लीजिए, लेकिन श्योरिटी नहीं है फॉर्म आएगा या फिर नहीं आएगा। आगे कोई इन्फॉर्मेशन होगी आप तक शेयर करूँगा। कोई क्वेश्चन होगा आपका तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।